आदरणीय हेम सिंह जी के योगदान को विस्मृत नहीं कर सकते। इतने धीरज के साथ इतने लोगों को सुनना बड़ी काबिलियत है, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं भाषण के बाद भी बैठूंगा, भामाशाहों को सम्मान करूंगा। माननीय भड़ाना साहब के सम्मान में एक बार ताली बजाएं और उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। भाई मंच वाला बैठ जाओ तो मैं बोलूं नहीं, मैं बैठ जाऊं। देवस्थान ने समारोह नहीं कहा। सुनो वकील साहब, आप अपना बात रखो ना। हाँ, बोला जल्दी फटा। बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत माता की, भारत माता की, देवनारायण भगवान की, देवनारायण भगवान की। सबको इस समाज की तरफ से बंधन है, और एक मेरा निवेदन भी है कि सब अपनी अपनी जगह में कुर्सियां पड़ी हैं, और इतना सस्ता हम भी ना है कि हम 6 बजे तक बैठे रहे वहां। जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, सुन डॉक्टर साहब, मैं तो बोल लूंगा जो बोल लूंगा, राजस्थान में बोलने वाला मैं ही हूं। हमारे माननीय सचिन जी पायलट को दिल्ली जाना था, गए, बहुत अच्छी बात है, चुनाव गए। कृष्ण पाल जी को जाना था, बहुत अच्छी बात है। हमसे पूछा कि आपकी व्यस्तता है, जाना चाहिए। हमारे दो अलग अलग पार्टियों के दोनों नेता हैं, उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और हम सामने भी करते हैं, पीछे से भी करते हैं। लेकिन ये और खाली बैठा पीछे 15, 20, 30, इन्हें कहाँ जानो पूछो भाई। इन्हें ना विधानसभा में जानो, एक ने भी ना घर को काम करना, ना ऑफिस में जानो। आयार गेल गेल चला गया। मैं 3-4 वर्ष कही, मेरे साथ के विधायक मेरे हारा हुआ, धराशायी आई, कहा दिया जीतो हो ना, सब मारा बराबर कहाँ, और उठ उठ के चला गया। मेरा धनी नू तो सोचो, ये समाज के लोग हैं, और यहाँ की समाज की जाजम पर हम बैठे। मैंने कहा अंतिम समय तक, चूंकि जी गैप के कार्यक्रम राजेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में सारी टीम ने बहुत सुंदर ऐतिहासिक इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो कार्य पुण्य का काम किया है, इसको आने वाली पीढ़ी याद रखेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम में अंतिम समय तक हम उपस्थित रहेंगे। हमारे पास नहीं तो कोई विधानसभा में जाना काम है, ना आज सावा है, ना ब्याह है, ना शादी है। कोई साव नहीं, झूठ बोल रहा है सारा गया। जो ये अपने घर जाएगा, ये चाय पियेंगे थड़ी पर, दिन छिपा तक जयपुर में रहेगा, फिर अपने गांव जाएगा। नहीं, फोन मिला के पूछ लीजिए। तो आज इस कार्यक्रम मंच पर उपस्थित हमारे धीरज जी, वैसे भी धीरज जी इनका, और हम तो सौभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली हैं कि हम दोनों ईवीएम में जीत के वोटर की मशीन में, ये हमको यहाँ पर रखने का कार्य आप जैसे जी कैप वालों ने किया है। भाई सारी सुन लो, मैं अब तबादलों का दौर चल रहा है। मूलचंद जी मास्टर जी बैठे हैं, मैंने 250 से मास्टर नहीं 250-3 से कर्मचारी जिन्हें मेरे खिलाफ मोहर लगाई, सबको बाहर भेज दिया। डॉक्टर साहब रूप सिंह जी बोलो, साहब क्या कर रहे हो? मुझको थारे कारण तो मैं यहाँ हूँ, थम क्यों रहोगे जब मैं यहाँ नहीं रहे तो। मैं शुद्ध रूप से बैलेट पेपर से हारा, ईवीएम में 431 डिक्लेयर होगा, पूरा राजस्थान गवाए। धीरज भाई भी जीत तो हो, वापिस आयो, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी के पढ़ाओ, थम तो कम से कम और जातियां तुम्हारे खिलाफ ठीक थी, थमने मोटिवेट करके 10-10 आदमी रखता तो हमारा उद्धार हो जाता, और हमारा भी राजस्थान सरकार में बहुत बड़ी भागीदारी होती। और मैं उन लोगों में नहीं है, हमारे कुलदीप जी बैठे, अजीत जी दोनों भाई बैठे, नाम लूंगा, हमारे सारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, राजेंद्र जी हैं, महेंद्र जी हैं, बलबीर जी हैं, और मंचा सिंह हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं। सभी उपस्थित मंच पर बैठे। मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। कॉलेज में अंतिम जब दाखिला बंद हो गया, जब पढ़ाई छोड़ी, कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, राजनीति की पंचायत समिति प्रधान रहे, विधायक रहे, एमएलए रहे, लेकिन मैंने हमेशा समाज के उन लोगों को दिखावा नहीं किया। आप पूछ लेना, मैं किसी पर टोंट नहीं कस रहा हूं, किसी पर उल्टी बात नहीं कर रहा हूं। इस राजस्थान की विधानसभा में गुर्जर आरक्षण के लिए ललन बोलूंगा, 1 साल के हेम सिंह भड़ाना ललन हुआ था। कोई पूछ के बता दो इस बात को। कहते हैं जो करते हैं। सरकार में आए, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, हम भी डॉक्टर साहब के पास जाते थे जब मंत्री थे, तो डॉक्टर साहब कहते थे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे खिलाफ क्वेश्चन उठाते हो। कांग्रेस की सरकार थी, ये विधायक मंत्री थे, हम विधायक थे, और हम इनके खिलाफ प्रस्ताव लाते थे तो अच्छा लगता है। बोलो, आप जितनी यहाँ पर हमारे खिलाफ बोलोगे, सवाल उठाओगे, इतनी हमारी पार्टी में हमारी मजबूती होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लाइन वाले, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, उसके साथ एक मुखी हो रहे हैं, और कांग्रेस का नेतृत्व जो करने वाले हैं, वो सारे कांग्रेसियों को भी उसके साथ एक नेतृत्व रहना चाहिए। आज ये स्थिति होती, अभी भाषण दे रहे थे,
मैं कहना चाहता हूं ज्यादातर कांग्रेस का 3-4, हम तो मेयर थी, मैं हो और सब कृष्णपाल जी और सारे कांग्रेसी थे। और वो लोग आए नहीं जब राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन होने वाला था, जो दबक दब के और गहलोत जी की गाड़ी में बैठ बैठ कर 1 महीना बाहर रहे थे। मैं खुलकर कह रहा हूं इस बात को। मैंने कहा था चुनाव के समय गुजरों में जाते हो, गुजरों को वोट मांगते हो, गुजरों को जिताते हो, और तुम्हारे क्षेत्र में जब कर्मचारी थानेदार में लग जाए तो मेरे ऊपर जातिवाद का चार्ज लग जाएगा। शर्म करो, जातिवाद का चार्ज था तो गुजर समाज में वोट मांगने नहीं जाना चाहिए था आपको। आप त्रिपोलिया से लगते, मालवीय नगर से लड़ते, हवा महल से लड़ते, जयपुर में लड़े, क्या बताइए क्यों बड़े क्षेत्रों में जाते हो। और हमारे धीरज जी तो इस बात के पीड़ित हैं। मेरे तो 7 जाति जोड़ जोड़ के जब एक जाति के खिलाफ लड़ने वाले रहते हम, और ये लोग 60-60, 65-65 हजार वोटों पर जहां हमारे समाज के वहां जीतते हैं, और जब गुजर की बात आती है गुजरवाद का आचार लग जाएगा मेरे पर। तेरी जिंदगी भी तो गुजरा नहीं बचाई, टिकट भी गुजरा नहीं जीता। हमको राजनीतिक पार्टी या कोई सी पार्टी हो, हमको जाति के आधार पर टिकट इसलिए देती है कि वहां हमारी जाति का फैसला है। हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रधान था, लेकिन समाज की जाजम के लिए गुजरों को जेल भरो आंदोलन था, सबके बीच रहा, कहा कि समाज से हम पीछे नहीं जाएंगे। पार्टी के वफादार जरूर हैं, कमल के फूल से जीत का है, कमल के फूल की बात करेंगे, लेकिन जहां समाज की लड़ाई लड़ेंगे वहां हम अपना मुंह नहीं बंद करेंगे, खुलकर हम आपके साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब जी मैं बताना चाहता हूं, आप हमारे बहुत बुजुर्ग हो, आप अपने ऊपर मत लेना। मैं भी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री था, और मैं तो उस समय था जब 12 मंत्री बनाए थे। आरक्षण का बिगल चालू हुआ और सातू संभाग की बैठक, सातू आईजी हर संभाग के मेरे मीटिंग में चैम्बर में मेरी अध्यक्षता में बैठक हुआ करती थी। रूप सिंह जी का वहीं सबका विड्रॉ कराया, लेकिन हेम सिंह भडाना के आज भी कोलवा और मानवता ट्रैक रोकने का मामला आज भी लंबित पड़ा है। भाषण देते थे जय देव जय गुजर, और पीछा से जाके जब गुजर की बात आती तो इधर की गाड़ी में बैठकर चले जाते। साना तार के कहो ना। मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं कि हमारा समाज एकजुट रहेगा, और जी के वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे समक्ष जो आरक्षण से हमारे जो कर्मचारी हैं दूसरे वर्गों के, उनका 20-20, 30-30 साल तक राजनेताओं को चंदा देते हैं, एकजुट होकर चलते हैं और उनको आगे पहुंचाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अखिल भारतीय गुजर जो हमारे कर्मचारी संघ है, इन्होंने बीड़ा उठाया है कि राजधानी में एक ऐसा काम हो। लेकिन एक काम सौंपना चाहता हूं मैं आपको, ये हम किसी भी पार्टियों में किसी भी दल में रहें, जब इधर उधर भटकने का काम करें तो आप सेतु बनकर उनको धमका करके प्यार करके एक जाजम पर लेने का काम आप कर सकते हो। हम राजनीतिक लोग हम स्वार्थ से जा सकते हैं, लेकिन आप गैर राजनीतिक हो, सरकारी कर्मचारी हो, आप निष्पक्ष है, आपके सामने होना चाहिए। ये हमारा गुजर प्रतिनिधि किस दल से जाएगा, किस पार्टी से जाएगा, इसकी कहीं परवाह नहीं करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूं। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और आपसे यही गुजारिश है, पूरे राजस्थान के युवा नौजवान गुजर हमारे कर्मचारी बैठे हैं, जहां जहां भी गुजर समाज की प्रतिभावान छात्रों की किसी भी जगह जहां बात आती है, अपनी बात कहेंगे तो अपनी अपनी बात करा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जहां शिक्षा की जोत जलाने का काम होता है वहां मुझको बुलाया जाता है तो 100% ये संदेश देना चाहते हैं, बिना शिक्षा के मानव अधूरा है। हमारे समाज में 3-4 बहुत बड़ी तोहफे दिए हुए, सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर कुरीतियां नहीं कहूं, आप जिसको कुरीतियां कहते हो, सबसे दहेज प्रथा है तो गुजर समाज में 1 नंबर है। नुक्ता प्रथा है गुजर समाज में 1 नंबर में। इसको हमको दूर करना होगा। जिस तरह से आज शिक्षा के मंदिर बना रहे हो, देव महाराज के मंदिर बनाओ, वनस्थली पीठ बनाओ, साथ में शिक्षा के मंदिर बनाने का काम करो, और एक संकल्प करो कि समाज संगठित होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, हम सब एक रहेंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बातें कहने की थी, लेकिन मैं कहता जब मंच होता जब कहता। 2 हमारे शीर्ष नेता थे, उनका मान और सम्मान करता हूं, लेकिन बाकी से सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन सा खेत में कौन सी भैंस चराने जाओगे, ये तो बता के जाओ आप।
इसलिए आप सबने यहाँ पर सबको सुना पूरी राजधानी में, और मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूँ, जहाँ समाज की बात आती है, समाज के आगे बढ़ने की बात आती है, समाज को तैराकी करने की बात आती है, हम सब लोग एकजुट होकर के इस समाज को आगे बढ़ाने का काम, दिशा देने का काम करूँ। सबसे बड़ा शिक्षित वर्ग आप ही हो, आप कर्मचारी हो, चाहे सहायक कर्मचारी से लेकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, सब पढ़े लिखे लोग हो। आपका दायित्व बनता है कि आप समाज, मैंने देखा है, मैं जानता हूं आपकी परिस्थिति जानता हूं, एक समाज का थानेदार आ जाए, तहसीलदार आ जाए, एसडीएम आ जाए, कलेक्टर आ जाए, आप बड़ी छाना ताड़ करके, सीना तान के जाते हो मेरा समाज का है। लेकिन उस समाज के जब कर्मचारी पे राजनीतिक तलवार लटकती है, जब राजनेता आपका होता है तो ही बचा पाता है, दूसरा आदमी कोई नहीं बचा पाता। तो राजनीतिक ताकत को भी खत्म करने का काम नहीं करें, राजनीतिक ताकत को बढ़ाने का काम करें, और राजनीतिक ताकत बढ़ेगी तो आपकी भी शक्ति बढ़ेगी। मैंने देखा है दूसरे समाजों में कितने कितने अधिकारी क्या क्या कर लेते हैं, उनके सामने सीना तान कर उनके राजनेता आ जाते हैं। हमारे राजनेताओं को खत्म करने का काम मत करो, आगे बढ़ाने का काम करो, आगे करने का काम करो। आप सब लोगों को कोई मेरी बुरी बात लगी हो उससे माफी चाहूंगा, लेकिन आप सच्ची कहने का मेरा मादा है, रहेगा। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अंतिम समय तक मैं बैठा रहूंगा। बहुत बहुत आभार सम्माननीय मंत्री।